नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गुणनखंड की कि इस तरह के गुणनखंड को कैसे किया जाए। तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके पास सवाल है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। इसका गुणनखंड कैसे किया जाए, इससे भी कठिन कठिन सवाल मैं दिखाऊंगा आपको। बस आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हर तरह के गुणनखंड करना आसान हो जाएगा। बस देखिए, जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है तो आप यहाँ पे लास्ट वाले नंबर को देखिए। बस आपका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, लास्ट वाले नंबर की तरफ। यहाँ पे कितना है, 6। तो अब आपके दिमाग में ऐसा बात आना चाहिए कि मुझे गुणा ऐसा करना है, ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, टेबल ऐसा पढ़ना है कि पहाड़ा पढ़ने पे 6 आए और उसी को जोड़े या फिर घटाए तो बीच वाले नंबर के बराबर आ जाए। जैसे यहाँ 6 है तो ऐसा कोई पहाड़ा सोचिए तो आप कहोगे हाँ सर याद आ रहा है, 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 भी हो जा रहा है, 2 तिहाई 6 भी हो जा रहा है। और 2 और 3 को जोड़ रहे हो, 2 और 3 को जोड़ोगे, 2 प्लस 3 करोगे तो बीच वाले के बराबर भी आ जा रहा है। आ रहा है कि नहीं? लेकिन अब आप कहोगे सर हमारे पास तो एक और ऐसा नंबर है, 6 गुणे 1, 6 कम 6, इसको घटा दें अगर तो भी तो 5 आ जा रहा है। तो दोनों में से ले किसको, हम इस वाले को ले या इस वाले को? तो मैं आपको समझाता हूं कि इस गुणनखंड में देखिए, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, क्या कहीं माइनस दिख रहा है? नहीं ना। जब कहीं माइनस नहीं दिखता तो आप घटाने वाले को नहीं ले सकते, इस घटाने वाले को नहीं लेंगे, प्लस वाले को लेंगे। तो गुणा करने पे 6 भी आ जा रहा है और जोड़ने पे 5 भी आ जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसे का तैसा रहेगा, सब चीज सेम रहेगा। एक्स स्क्वायर भी सेम रहेगा, एक्स भी सेम रहेगा, यहाँ का प्लस 6 भी सेम रहेगा। बस 5 की जगह क्या हो जाएगा आपका, 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या मैं 2 गुणे जो 3 किया हूं इसे 3 गुणे 2 भी तो कर सकता हूं? हाँ कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे यहाँ 2 प्लस 3 लिखा हूं, आप चाहे तो 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। अब इसे हल करिए, एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस एक्स का 3 से करेंगे तो 3x प्लस 6। इतना कर लिया। फिर इसके बाद इसको 2-2 भागों में बांट दीजिए, 2-2 हिस्से में बांट दीजिए, एक हिस्सा इधर कर दीजिए, एक हिस्सा इधर कर दीजिए, जोड़ा बना करके, ठीक ना। जब इतना हो जाए तो उसके बाद आपको करना क्या है, एक इस तरह का ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे। अब इन दोनों में देखना है आपको, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x है। अब इनमें से आपको कॉमन लेना है कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जो बाहर निकल सकता है, कॉमन हो सकता है। तो कॉमन इसे डायरेक्ट अगर आप निकालेंगे तो देखिए x पावर 2 है और यहाँ x पावर 1 है, तो आप चाहे तो x कॉमन ले सकते हैं। अंदर में कितना बचेगा, यहाँ x 2 बार था, एक बार आपने बाहर ले लिया तो एक बार बचा, प्लस यहाँ एक बार x था, एक बार ले चुके हो, इसलिए केवल 2 बचा। आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आई होगी कि अरे यार सर ने किस तरह से ऐसा कर दिया, मुझे समझ नहीं आया। अगर इस तरह से आपको दिक्कत होती है तो एक और तरीका है इसको समझने का। आप जिसको कॉमन ले रहे हो उसको कॉमन लेने से पहले आप क्या करो, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो आप एक्स स्क्वायर का मतलब आप समझते होंगे कि x इंटू एक्स होता है 2 बार, यहाँ 2x है, 2x का मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स। अब इन दोनों में देखिए सेम क्या है, इन दोनों में एक जैसा क्या है, तो आप कहोगे x सेम है सर यहाँ पे। तो x मैंने बाहर ले लिया, जो मैच कर गया उसे मैंने बाहर ले लिया, बचा क्या है यहाँ पे, ऊपर में केवल x बचा, इसलिए यहाँ x लिख दिया। फिर प्लस और 2x वाले में क्या बचा, केवल 2 बचा, इसलिए मैंने 2 लिख दिया। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैंने कॉमन लिया। अब आपके पास यहाँ क्या है, प्लस, तो प्लस उतारिए, फिर एक ब्रैकेट करिए। अब यहाँ से आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने का मतलब होता है जो यहाँ से आप निकालोगे वही चीज यहाँ से भी निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 3x, 3x का मतलब क्या है, 3 इंटू एक्स। फिर क्या है, यहाँ 6 है, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 3 लिख सकते हो। अब बताइए 3 सेम है कि नहीं दोनों में, तो 3 बाहर हो गया। अब ऊपर में क्या बचा बताइए, x बचा, फिर बीच में क्या है प्लस। लेकिन याद रखिए डायरेक्ट प्लस नहीं लिख सकते, यहाँ वाला प्लस और इस वाले प्लस से आप मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 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 है इसलिए प्लस ही लिखोगे। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस माइनस माइनस लिखना पड़ता मुझे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे अब क्या बचा, नीचे में 2 बचा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। देखा आपने किस तरह से आसानी से कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। कई तरीके होते हैं कॉमन लेने के, बस आपको समझना है बेहतर तरीके से। अब बताइए ब्रैकेट के अंदर का सेम है ना दोनों, अगर ब्रैकेट के अंदर का सेम आ जाए तो समझ लीजिए आपका फैक्टर सही है, आपका फैक्टर गलत नहीं है, ठीक है। और अगर ब्रैकेट के अंदर का सेम ना आए तो आप अपने पेन की रिफिल मत बर्बाद करिए, कहीं ना कहीं आप गलत कर चुके हो, पहले उसे देखिए, ठीक है। अब यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो जो सेम है उसे एक बार लिख दीजिए, फिर एक और ब्रैकेट बनाइए, जो बाहर है उसे लिखिए, बाहर कौन है, x प्लस 3। बताइए समझ आया नहीं, फैक्टर कंप्लीट हो गया आपका, गुणनखंड कंप्लीट हो गया आपका। आइए इसी तरह का एक और सवाल आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 दे दिया, इस तरह से। अब इसका फैक्टर करना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है,
आप लास्ट वाले नंबर को देखिए कितना है 16। अब ऐसा कोई पहाड़ा सोचिए कि गुणा करने पे 16 है, जोड़े या घटाए तो बीच वाले के बराबर आ जाए। तो पहली बात तो यहाँ पे सभी जगह प्लस है, तो घटाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, यानी जोड़ने की बात होगी। तो ऐसा गुणा करिए कि 16 भी आ जाए गुणा करने पे और जोड़े तो 8 भी आ जाए। तो 4 चौके 16 भी हो जाएगा। देखिए गुणा करने पे 16 भी हो गया, और इस 4 और 4 को जब जोड़ देंगे तो 8 भी हो जाएगा, बीच वाले के बराबर भी हो गया। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 की जगह पे क्या लिखेंगे 4 प्लस 4 एक्स प्लस 16। देखिए कुछ बदलाव हुआ नहीं ना, केवल 8 के जगह पे मैंने 4 प्लस 4 किया, बाकी तो जैसे का तैसा लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स जो है इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे भी होगा, इसलिए हम एक्स दोनों की तरफ लिख देते हैं 4x प्लस 4x प्लस 16। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, दो दो हिस्सों में बांट दीजिए इस तरह से, फिर एक ब्रैकेट बनाइए। अब यहाँ से आपको कॉमन लेना है, तो वही बात फिर से आ गई, एक्स स्क्वायर और 4x है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर और 4 है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है 2 बार x, 4x का मतलब क्या है 4 इंटू एक्स। क्लियर है, 4 इंटू एक्स। आप चाहो तो 4 को 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, इस तरह से। तो एक्स मैचिंग कर गया, जो मैच कर गया वो बाहर होगा। क्या और कोई चीज मैचिंग कर रहा है, नहीं ना। तो ऊपर में क्या बचा, केवल एक्स बचा, फिर प्लस नीचे वाले में 4x वाले में क्या बचा 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 बचा। इसलिए मैंने इसे मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहा था, समझ आया, क्योंकि बाहर निकलता नहीं, क्योंकि ऊपर में कोई नंबर था नहीं, इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो 4। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। अब उसके बाद आपका काम क्या है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाना, फिर से एक ब्रैकेट लगाना। अब यहाँ पे कितना है दोस्तों 4x है, 4x नीचे में कितना है 16। 4x को क्या लिख सकते हो 4 इंटू एक्स, 16 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 4। अब बताइए 4 4 मैच किया कि नहीं, जो मैच कर गया वो बाहर हो गया। ऊपर वाला देखिए 4x की तरफ क्या है x, x बचा केवल। अब यहाँ क्या है प्लस, तो क्या डायरेक्ट में प्लस उतार दूं, कभी भी यहाँ लास्ट वाले चिन्ह को डायरेक्ट मत उतारना, ये गलती कभी मत करना। यहाँ का जो चिन्ह है वो इस सामने वाले चिन्ह से पहले गुणा करा लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, भलाई देखो एक ही जैसा सेम आ गया, तो कोई जरूरी नहीं हमेशा यहाँ पे जो है वही आएगा, शायद हो सकता है यहाँ अगर माइनस होता तो माइनस प्लस माइनस हो जाता, बात समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, नीचे वाले में यानी 16 वाले की तरफ क्या बचा है, केवल 4 बचा है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। क्या ब्रैकेट के अंदर का सेम है, अगर ब्रैकेट के अंदर का सेम है तो बच्चों हमारा सवाल सही है। तो जो सेम है उसे एक ब्रैकेट में लिखिए, अब बाहर वाले को लिख दीजिए x प्लस 4। देखिए x प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में हमारा फैक्टर कंप्लीट हुआ। क्या आपको समझ आया, मजा भी आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको इस तरह दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10 ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ 9 ले लेते हैं। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 दे दिया। क्या आप डायरेक्ट अभी इस नंबर के पास जाएंगे, अब यहाँ पे देखिए आगे में नंबर आ चुका है। उस समय आप यहाँ पे देख रहे होंगे सवाल में, तो उस समय यहाँ पे नंबर कोई नहीं था, नोटिस किया था ना आप लोगों ने कि यहाँ पर कोई नंबर नहीं था, लेकिन इस बार नंबर आ गया है। तो यहाँ नंबर आ गया तो इस नंबर का भी प्रयोग करेंगे, इस नंबर का भी इस्तेमाल करेंगे। काम वही है, जैसे करते हो वैसे ही करना है, बस इस नंबर का इस्तेमाल करेंगे। 2 का गुणा इससे कर दोगे तो 2 दहाई 20 हो गया। कितना हो गया 20 हो गया। 2 का गुणा करोगे इससे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी अब तुम जो काम करोगे इस 20 के हिसाब से करोगे, लेकिन लिखोगे नहीं इस 20 को, यहां पे लिखना नहीं है, बस इसका इस्तेमाल करना है। समझ रहे हो, इसका तुम प्रयोग कर सकते हो लेकिन लिख नहीं सकते। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है मैं करके दिखाता हूं, आप कंफ्यूज मत होइए, देखिए आराम से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ 20 आ चुका है, इसका 2 का गुणा किया, यहाँ पे कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 20 हो गया। तो अब हमें गुणा करने पे 20 आना चाहिए। ऐसा नंबर सोचना है, ऐसा पहाड़ा सोचना है कि गुणा करे तो 20 आ जाए और जोड़े या घटाए तो 9 आ जाए। तो आपको याद होगा 4 पंचे 20 भी हो जाएगा, और 4 और 5 को जोड़ देंगे तो 4 और 5 को जोड़ देंगे तो 9 भी आ जाएगा। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, जैसे का तैसा बोला ना कि काम उसी तरह होगा, काम उसी तरह होगा। 2x स्क्वायर प्लस 9 की जगह पे कितना लिख देंगे 4 प्लस 5 x प्लस 10। बताइए कहीं कुछ बदलाव हुआ नहीं ना, केवल चेंजेस हुआ तो यहां पे हुआ, तो काम उसी तरह है कि नहीं। बस आगे नंबर आ जाए तो बस उसका गुणा कर दीजिएगा, गुणा करने के बाद जो भी संख्या है उसके हिसाब से चलिएगा, बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है आपको फैक्टर एकदम चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये फैक्टर समझ आए, मजा आए, अच्छा लगे तो इसका मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें
रूट वाले को किस तरह से गुणनखंड किया जाए। रूट वाला सवाल आपने देखा होगा, अंडर रूट में अगर इस तरह का सवाल दे देता है कभी कभी इस तरह से दे दिया, इस तरह से, तो इस तरह के सवालों को कैसे फैक्टर किया जाए, इस तरह से लगभग सवाल आपको कुछ दे देता है। इस तरह से समझ लीजिए, समझाने के लिए मैं एक तरह का हिंट दे रहा हूं कि इस तरह का अगर सवाल दे दे तो कैसे करें। यह भी चुटकियों में कर देंगे आप, बस आपको समझना है, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर आप कमेंट में लिखिएगा, अगर इसका अगला पार्ट चाहिए तो देखिए ध्यान से। अब इसको आगे करते हैं, तो जैसे का तैसा उतारना है, फिर x का अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 5x प्लस 10 हो जाएगा। अभी दो हिस्सों में बांट दीजिए इसे, फिर से ब्रैकेट लगाइए, कॉमन लेना सिखा चुका हूं मैं। इस वाले को लिखिए साइड में, कितना है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 2 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार x, यहाँ पे कितना है 4x, 4x का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2, 4 को लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 2 गुणे x। अब बताइए इन दोनों में सेम कौन है, एक यहाँ मैच कर गया, एक यहाँ मैच कर गया, ठीक है। तो क्या क्या मैचिंग किया 2, फिर x, जो जो मैचिंग कर गया उसे बाहर ले लिया, अब जो बाकी बचा उसे अंदर लिख देना है। तो ऊपर में क्या है x है, यानी पहले वाले एक्स स्क्वायर वाले 2x स्क्वायर वाले की तरफ कितना बचा केवल x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे केवल x, फिर प्लस लिखेंगे 4x वाले की तरफ कितना बचा है केवल 2, तो यहाँ लिख देंगे केवल 2। देखा कितना आसानी से कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस उतारेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ से जो कॉमन होते हुए बनेगा उसे कॉमन निकाल लीजिए, देखते हैं क्या कॉमन निकलता है। 5x को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स लिख सकते हैं, यहाँ 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। बताइए इन दोनों में क्या मैचिंग कर रहा है 5 मैचिंग कर रहा है, इसका मतलब 5 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा 5x वाले की तरफ कितना बचा प्लस x, तो यहाँ पे हो जाएगा x। अब यहाँ क्या है प्लस है और यहाँ प्लस है, प्लस 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 ही रहेगा। और 10 वाले की तरफ कितना बचा है केवल 2 बचा, तो यहाँ पे 2 आ गया। बताइए क्या ब्रैकेट के अंदर का सेम है, अगर ब्रैकेट के अंदर का सेम है तो फैक्टर हमारा सही है। तो जो सेम है उसे एक ब्रैकेट में लिखिए और सेकेंड ब्रैकेट में जो बाहर है उसे लिखिए, बाहर कौन है 2x फिर प्लस 5। बताइए क्या समझ आ रहा है नहीं। अगर समझ आ रहा हो तो वीडियो को पसंद अगर आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो धन्यवाद।